बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 जज साहबान के ख़त के मामले पर बड़ी अहम समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट का अदलिया की आज़ादी पर किसी भी किस्म के कंप्रोमाइज़ ना करने का फैसला किया गया। ये ऐलान आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और साथ ये भी कहा गया है कि जज जो हैं वो अज खुद नोटिस केस में इसकी समाअत हुई और ये कहा गया है कि जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं तो ये भी मुदाखलत होती है और मुदाखलत जो है वो कभी अंदर से होती है, कभी बाहर से होती है। इसका हम आज जायज़ा लेंगे और इस पर बात भी करेंगे कि आखिर जो है वो मुदाखलत किस तरह रोकी जा सकती है। आज बात ही हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ के दरमियान दूरियाँ जो है वो कम हो रही हैं। ये दूरियाँ क्या रंग लाएंगी, क्या तहरीक इंसाफ की तहरीक को इससे बूस्ट मिलेगा और तहरीक कामयाब होगी या नहीं, इस पर बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। IMF के साथ आज आखिरी किस्त भी जो है वो स्टैंड बाई एग्रीमेंट की मिल गई, लेकिन क्या वजह है कि अवाम जो है मुतमईन नहीं हो पा रहे। कभी गंदम का बुरान और कभी जो है वो किसान परेशान और कभी जो है वो महंगाई, बिजली के बिल, गैस के बिल और कभी सोलर पैनल की खबरें जो हैं वो मंदिर यहाँ पर आती हैं और गर्दिश करती हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे आज तहरीक इंसाफ से सेंटर हमारी मोहम्मद साहब। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका सर। और पीपल्स पार्टी से हमने ज्वाइन किया है सैर कमरान साहबा। मैडम आपका शुक्रिया हमें वक्त देने का। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आज जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आपके इल्म में है 6 जज साहबान का मामला है और मामला है अदलिया की आज़ादी का, तो क्या कहेंगे? आज आपने भी सुनी सारी जो वहाँ पे जो हियरिंग हुई है, बल्कि पूरी कौम ने सुनी, लाइव था आज सुना। तो कंप्रोमाइज़ ना करने का ऐलान किया गया है कि अदलिया की आज़ादी पर किसी भी किस्म की जो है मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो का नस्तईन। देखिए, इस तरह यह है कि मेरी नज़र में पाकिस्तान का जो बेसिक मसला है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तक प्रोग्रेस नहीं कर सका, उसके पीछे नजरिए ज़रूरत की जो जुडिशरी थी जिन्होंने वो जजमेंट पास की थी, वही आज उस नजरिए ज़रूरत के तहत, नजरिए ज़रूरत क्या है, मैंने आपको कत्ल कर दिया, चलो यार इसने कत्ल कर दिया, अब आगे निकल जाओ, ठीक है। तो उस लिहाज से उस नज़रिए ज़रूरत में हम हर गलत चीज़ को जस्टिफाई करते आ रहे हैं, हम गलत चीज़ के लिहाज से चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से बेसिक ये है कि एक आम इंसान को इंसाफ नहीं मिलता, एक ताकतवर को इंसाफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इंसाफ से बालातर है। जो उसने कर दिया, जहां वो खड़ा हो गया, लाइन वहां से शुरू हो जाती है, इंसाफ वहां से शुरू होता है और उसके बाद बाकियों का डिस्पर्स होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि चाहे वो 1950s का, चाहे 1970s का, चाहे 2000 का, जो भी गलत नॉन डेमोक्रेटिक चीज़ें हुई थी उसको उसी जुडिशरी ने जस्टिफाई किया है। तो मैं ये समझता हूं कि इस जुडिशरी का टाइम आ गया कि वो अपने आप को बदले। इस जुडिशरी का टाइम आ गया कि अब ये जो जुडिशियल सिस्टम है उसको रीवैम्प करे और वहां पे एक इंसाफ और अदल और नजर आने वाला इंसाफ और अदालत हो। लेकिन देखिए, ये खाली 6 जजों का मसला नहीं रहा। आपने देखा उधर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का भी जिक्र किया, उधर उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का जिक्र किया और उस पेशावर हाई कोर्ट पे वहां पे सारे जजेस ये कह रहे थे कि ये तो बहुत ही संगीन बातें हो रही हैं जो पेशावर हाई कोर्ट ने लिखी हैं। उन्होंने तो कहा है कि जब हमारे सामने कोई पॉलिटिकल प्रिजनर आता था, और ये रीसेंट पास की बात करें, पिछले 8-10 महीनों की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त उनके ऊपर प्रेशर होता था और अगर वो प्रेशर नहीं लेते थे तो उनको साथ वाले ममालिक से फोन आते थे कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब वहां पे मसला इतना मतलब गंभीर हो गया कि यहाँ पे अब हमें समझ नहीं आती कि हम किस तरीके से करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा जो है ना चीफ जस्टिस साहब की बातों पे मुझे अजीब सा लगता है। देखिए, चीफ जस्टिस साहब खुद भी एक ऐसी चीज से गुजरे जहां पे उनके जैसे जस्टिस बाबर सत्तार, जैसे जस्टिस बाबर सत्तार नहीं, जैसे जस्टिस बाबर सत्तार के जो उनके पर्सनल जो क्या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है वो लीक हुई है या वो आई है, ठीक है। इसी तरह हमने देखा कि एक जनरल साहब की हुई थी तो उसके ऊपर तो लोगों को अंदर कर दिया था ना,
फिर जब चीफ जस्टिस साहब जो इस वक्त है, जब उनके ऊपर आई थी, उन्होंने क्या स्टांस लिया था, ठीक है, और किस तरीके से वो किताब हाथ में पकड़ के कहा था कि मैं सिर्फ इनको वो कर रहा हूँ। अब आज मैं देखना चाहता हूँ कि आज वो इस चीज के ऊपर किस लिहाज से स्टैंड ले। और काजी फैसल साहब पेश भी हुए थे, कभी एफबीआर में, कभी कहीं पे, कभी हर जगह पे कहते हैं उन्होंने। ये और बात है कि उन्होंने कभी वो पूरा ट्रेल नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक टेक्निकल चीज पे कहा कि ये चीज हो नहीं सकती, ये चीज आप एफबीआर वाले ले नहीं सकते। सवाल ये है कि देखें, सवाल ये है कि जब आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल किसी को करती है, और अगर फर्ज करें आप उसके खिलाफ कोई जाते हैं, आप जरूर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से पूछे, हक बनता है, हर एक का हक बनता है। डॉक्टर साहब एक और नुक्ता है, सैर कमरान साहब आप मुझे बताएं कि कभी तो आज ये इसमें जिक्र भी हुआ कि निगरान जज जो है वो अपॉइंट करना भी तो मुदाखलत है, और कभी मुदाखलत जो है अंदर से होती है, कभी बाहर से होती है, तो इसका भी तो कोई जो है वो तदारुक होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं तो अभी देख रही हूँ, डॉक्टर हुमायूं की भी बात सुन रही थी, अभी भी हम सिलेक्टिव जस्टिस की बात कर रहे हैं। हम जस्टिस को डिफाइन कर रहे हैं अपनी पसंद, ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पे। अब वो होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो जुडिशल एक्टिविज़म को भी फेस किया है, और पहली दफ़ा बेंच फिक्सिंग शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर था, और उसका इंसाफ भी हमें एक ताख़ीर के साथ एक फ़ैसला मिला है जिसके अंदर अभी भी सुकम बाकी है। तो देखिए, बात यह है कि जहाँ इंसाफ का मयार वक्त और हालात के साथ बदलता हो, जहाँ पर जो है उस हदफ जो है वो वक्त के साथ बदलते हों, जहाँ पे एक आम आदमी इंसाफ के लिए अपनी सारी ज़िंदगी एड़ियाँ रगड़ता हो। देखिए, इंसाफ सिर्फ सियासी केसेस नहीं है, असल इंसाफ वो है जो आम आदमी को चाहिए। मैं देखती हूँ कि आम दीवानी मुकदमात के अंदर लोगों की पूरी उम्र गुजर जाती है और उनको इंसाफ नहीं मिलता। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कहूँगा कि 57,000 केसेज जो है सुप्रीम कोर्ट में इल्तवा का शिकार हैं, और हमारा जो अदालती निज़ाम है वो 142 में से 130 नंबर पर है जी। और उसकी वजह भी हम देखें आज जो हमारे माशरती ख़राबी है, उसकी वजह जो है हमारा ये जो एक अदल इंसाफ का निज़ाम है वो है। कोई डेटरेंस किसी जुर्म के ख़िलाफ़ क्रिएट नहीं होती। अगर मैं समझती हूँ दहशत गर्दी के मुजरिम भी अदलिया से आज़ाद हो जाए तो वो लोग जो विक्टिम है वो जाके किससे सवाल करें। मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के केस की बात बता देती हूँ। यानी हमने तो इंसाफ को इतना, उसका क्या मेयार है। यानी कल को जस्टिस काजी ईसा फाइज के खिलाफ रेफरेंस पे लोग खुश होते थे। अच्छा, जब एक आपके शौकत सिद्दीकी साहब का लेते हैं जी, उनका मतलब देखिए, हमारी पसंद ना पसंद और चंद सियासी केस के ऊपर पूरे अगर अदलिया का निज़ाम, अदल का निज़ाम घूमता है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और वाकई अगर जुडिशरी अपनी इंट्रोस्पेक्शन पे आ जाए, अपनी सेल्फ करेक्शन पे आ जाए, तो क्यों प्रेशर? आपके कहीं मफादात आपको प्रेशर लेने पे मजबूर करते होंगे ना। अगर आप अपराइट स्टेट पर्सन है तो आप नहीं लेंगे कोई प्रेशर। लेकिन यहाँ पे कभी जो है आपके केसेस जो है ऐसे, मुझे बताएं कहाँ गया पनामा केस के बाकी केसेस? ठीक है ना, क्या एक ही केस था? तो इस तरह की हमने देखा कि एक शख्स आज सदर मुमलिकत है, कल वो अदालतों के और जो है ना उनके चक्कर काट रहा है, जहाँ पर आपकी जो है मामूली रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाती हैं। देखिए, बात ये, मैं ये नहीं कहूँगी कि आज जो है बानी तहरीक इंसाफ को क्या रिलीफ है क्या नहीं है। मैं कहूँगी नहीं है, ये सियासी केसेस जो है ये अदल का कोई म्यार नहीं है। अदल का म्यार उस दिन होगा जिस दिन ये जजेस देखेंगे कि इनके पास जो पेंडिंग केसेस हैं, बैठे रात दिन, ना दिखाएं हमें टेलीविजन पे, बैठे रात दिन आम आदमी को रिलीफ प्रोवाइड करें। मुझे बताएं कि नूर मुकद्दम केस में अभी तक जो है जो मुजरिम है उसका केस, उसकी अपील क्यों रुकी हुई है? जी डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा आज नुक्ता उठाया गया, अभी आप सुन ही रहे थे कि जो जज साहब प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके वो उस कुर्सी पर बैठने का भी हकदार नहीं है। ये भी आप सुन रहे थे मेरे सामने, और ये बात हुई आज। तो आज जो 6 जज साहबान का ख़त का मामला है, और 6 जज साहबान ने ख़त लिखा, कभी कैमरा, कभी जो है वो पुराने वाक़यात को भी कोट किया गया, तो प्रेशर तो सस्टेन करना चाहिए, जज साहब को प्रेशर तो बर्दाश्त करना चाहिए ना। देखिए, इस तरह है कि प्रेशर 2, 3, 4 किस्म के होते हैं, और वो बात कर भी रहे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी उस पर बात कर रहे थे, अतर मिनल्ला साहब ने भी बात की है, काजी फायज ईसा साहब भी उस पर बात कर रहे थे। उसमें 2-3 बातें आई थी। एक तो ये था कि इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक बंदा शायद किसी वजह से वो प्रेशर सस्टेन ना कर सके, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो
जिनके बारे में था कि उन पे प्रेशर आया है, उन्होंने सस्टेन किया, लेकिन सवाल ये होता है प्रेशर आए क्यों, उनके ऊपर प्रेशर डाला क्यों जाए। सर हाई कोर्ट का जज बड़ा पावरफुल शख्सियत होती देखिए है। दैट डजंट, देखिए वो किसी को भी मैं किसी ये वक्त बुला समझता हूँ, सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जजेस को पावरफुल होना चाहिए। मेरे लिहाज से अगर पाकिस्तान की जो सबसे पावरफुल जो कोई इंस्टीट्यूशन है वो है ही जुडिशरी, जी। सबसे पावरफुल है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कॉम्प्रोमाइज भी सबसे ज्यादा जुडिशरी है। और ये याद रखें कि मैं दो मिसालें देता हूं, एक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, दूसरी विंस्टन चर्चिल की। इन दोनों ने एक चीज कॉमन की थी कि अगर अदल कायम है, अगर इंसाफ कायम है, तो फिर आपकी जो गवर्नमेंट है वो गिर नहीं सकती, वो फिर फंक्शन करती रहती है। ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, और उससे पहले जो उसमें हुआ था, ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने उस वक्त कहा था कि जुल्म का निजाम कभी नहीं चल सकता, ठीक है ना, कुफर का चल सकता है, मतलब कोई भी निजाम वो चल सकता है, लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता। हमें एक शॉर्ट ब्रेक लिए कहा जा रहा है, हमें ज्वाइन कर लिया है नासिर भट्ट साहब ने, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। भट्ट साहब शुक्रिया वक्त देने का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर नासिर भट्ट साहब से पूछेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है जो ये केस चल रहा है।